हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिच एकेडमी। और आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस पार्ट 5 करने वाले हैं। ये लास्ट पार्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस का और इसके अंदर हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। पहले तो सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और जहां पे आपको फॉर्मूला दे सकता हूं मैं, जिससे आपका क्वेश्चन आसान जो है वो मैं फॉर्मूला दूंगा। ठीक है, तो लास्ट तक दिखेगा और बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। और अगर अभी तक आपने शुरू के 4 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज उनको देख के आप 5वां पार्ट देखिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। इफ आई ट्रेवल अलोंग 3 साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एट द स्पीड ऑफ 30, 40 एंड 50 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी। देखिए यहाँ पे इसने दिया हुआ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और कहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड बराबर होती है, तो ए मान रहा हूं मैं। कहता है कि एक को मैंने 30 किलोमीटर पर आवर से किया, दूसरे को 40 और तीसरे को 50। तो यहाँ पे बच्चे जनरल मिस्टेक क्या करते हैं, 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 3 दैट विल बी 40। तो समझते आंसर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये गलत है, एवरेज स्पीड ये नहीं आएगी। देखिए हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था, हमारी जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर हमने सीखा था टाइम स्पीड डिस्टेंस की। उसके क्या था, टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या है, a प्लस a, राइट। और दूसरा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस कितना है a, स्पीड कितनी है 30, दूसरी बार a बाय 40, तीसरी बार a बाय 40। तो अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपकी एवरेज स्पीड सही आएगी और ऑब्वियसली 40 नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर a प्लस a 3 हो गया, इसका मैं एलसीएम लेता हूं 3 4 5, तो 600 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, 30 के साथ 20 है, प्लस 4 के साथ 15 है ना, प्लस इसका क्या हो जाएगा 12 है। बस सिंपल है, आप इन तीनों को ऐड कीजिए, 600 ऊपर चला जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, 3a इंटू 600 डिवाइडेड बाय 20 और 10, 30 और 5 35, 35 और 10 45 और 2 47, 47a, a कैंसिल हो गया। बस ये इसको आप सोल्व कर लीजिए। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 38.3 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर क्या होगा, 38.3 किलोमीटर पर आपका आंसर होगा। देखिए जो 40 नहीं है, तो ये बेसिक मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को मिसलेनियस में उठाया है, क्योंकि मैं देख रहा था बच्चे मेरी क्लास के अंदर बहुत बार ये मिस्टेक कर रहे थे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, due to inclement weather an aeroplane reduced its speed by 300 km per hour and reached the destination of 1200 km late by 2 hours, then the scheduled duration of flight was। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डेस्टिनेशन है वो कितनी दूर है, 1200 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको एक फॉर्मूला दिया था यहाँ पे कि अगर आपको सीधा डिस्टेंस निकालना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, s1 s2 डेल्टा t बाय डेल्टा s। ये फॉर्मूला था मेरा। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको डाल सकते हो। आप सिंपली क्या लिख सकते हो, d कितना है 1200 है ना, स्पीड क्या होगी पहले s3 मान लो और बाद में s - 300 हो गई, और चेंजिंग टाइम कितना आ रहा है, 2 घंटे का फर्क पड़ रहा है 2, और बाय डेल्टा s चेंजिंग स्पीड कितनी है 300। तो सिंपली आप यहां से s के लिए सोल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आसान है, ज्यादा मुश्किल इक्वेशन नहीं है। लेकिन देखिए अगर आप ऑप्शन देखते हैं, चलिए गैस करते हैं, अगर इसने ऑप्शन जैसे दे रखे हैं 2, 2.5, 1.5 सब अलग अलग दे रखे हैं। मान लीजिए मैं मानता हूं कि पहले इसका नॉर्मल टाइम 2 घंटे था। अगर इसका नॉर्मल टाइम 2 घंटे था तो इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी रही होगी, 600। तो यहां से अगर आप स्पीड गैस करते हो तो मतलब पहले स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर रही होगी। अगर 600 किलोमीटर पर आवर रही होगी तभी ये 2 घंटे में ट्रेवल करता है। उसके बाद क्या हुआ, 600 कितना हो गया, 300 हो गया, 300 कम हुआ तो 300 में कितना लगेगा, 4 घंटे में। तो क्या 2 घंटे और 4 घंटे में 2 घंटे का अंतर है, जो ये क्वेश्चन बोल रहा था। तो बस आप सिंपली ऑप्शंस देख के भी यहां से आप लगा सकते हैं कि स्पीड ये रही होगी, इसलिए जो नॉर्मल टाइम होगा वो आंसर क्या आएगा, 2 आवर्स। ठीक है, और आप इसको सोल्व करेंगे तो आप s निकालेंगे शुरुआत वाला, फिर आप 1200 बाय s, आपका 600 निकलेगा जो इसको सोल्व करेंगे, और इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा फिर से 2 आवर्स। सही है। स्टॉपेजेस के क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, excluding stoppages the speed of a bus is 54 km per hour and including stoppage it is 45 km per hour, for how long does the bus stop per hour। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलता है कि अगर आप स्टॉपेज को हटा देते हो तो इसकी स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर है, अगर आप स्टॉपेजेस मिला देते हो तो 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड निकलती है। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए और आपको स्टॉपेज टाइम निकालना है तो आप सिंपली एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं। देखिए मैं फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, स्टॉपेज टाइम
को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एस ई माइनस एस आई डिवाइडेड बाय एस आई। ये क्या है? स्पीड एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, और ये क्या है? स्पीड इंक्लूडिंग स्टॉपेज, और ये भी एस आई स्पीड इंक्लूडिंग स्टॉपेज। तो बस आप इस फॉर्मूले में डालिए तो क्या हो जाएगा? 54 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 45, मतलब 9/45। अब ये जो आया 9/45 ये आर में है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटू 60 कर दिया। 9 5 से 45 और 12 5 60, तो आपका आंसर क्या है? 12 मिनट पर आवर। मतलब जो स्टॉपेज टाइम है वो है 1 घंटे में 12 मिनट की एवरेज आ रही है रुकने की। सिंपल है। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी स्टॉपेजेस के होंगे, उनमें नॉर्मली यही होता है कि दोनों स्पीड दी रहती है, आप सिंपली स्पीड का डिफरेंस निकालिए डिवाइडेड बाय स्पीड इंक्लूडिंग स्टॉपेज करिए और लास्ट में इंटू 60 कर दीजिए। अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो मिनट्स में दिया हुआ है तो आप इंटू 60 करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। सही। चलिए एक क्वेश्चन स्टॉपेजेस वाला और करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A man is walking at a speed of 10 km/h. After every kilometer, he rests for 5 minutes. How much time will he take to cover a distance of 5 km? देखिए क्या कह रहे हैं कि इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड है इसकी 10 kmph, ठीक है। डिस्टेंस इसको कितना ट्रेवल करना है? 5 किलोमीटर, और रेस्ट लेता है हर 1 किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट रेस्ट लेता है। तो मान लीजिए 5 किलोमीटर चलेगा तो कितने रेस्ट बनेंगे? 1 किलोमीटर चला, फिर से 1 किलोमीटर चला, फिर से 1 किलोमीटर चला, फिर से, और लास्ट में तो ये रेस्ट काउंट नहीं हो, कितने रेस्ट बनेंगे? 4 रेस्ट बनेंगे। तो 4 रेस्ट के हिसाब से 5 मिनट रुकेगा हर रेस्ट पे, तो कितना हो गया? 4 × 5 मतलब 20 मिनट तो उसके रेस्ट में चलेंगे। सही है, 20 मिनट रेस्ट में चलेंगे। अब ये करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा? इस स्पीड पे 5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए सिंपली क्या लगेगा? टाइम इज इक्वल टू 5/10, है ना। डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब हाफ आवर मतलब 30 मिनट्स। तो इसको टोटल टाइम कितना लगा? 30 मिनट और ये 20 मिनट, मतलब टोटल टाइम इसका लगा 50 मिनट। तो 50 मिनट में ये 10 km/h की स्पीड से डिस्टेंस 5 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, अगर जो ये हर 1 किलोमीटर के बाद 5 मिनट रुकता है तो। सही है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? Two trains A and B start from stations X and Y towards each other. They take 4 hours and 9 hours to reach Y and X respectively after they meet. Okay. Speed of A 72 km/h. Find the speed of B. देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझा देता हूं आपको। हो क्या है कि सपोज ये स्टेशन X है और ये इधर स्टेशन Y है, ठीक है। यहां से A ट्रेन चलती है ऐसे और यहां से B ट्रेन चलती है ऐसे। अब किसी पॉइंट पे मिलते हैं वो, ओके फाइन। उसके बाद A आगे चला जाएगा और B इधर आ जाएगा मिलने के बाद। अब कहता है कि मिलने के बाद टाइम कितना लगा रहे हैं? कह रहे हैं कि एक टाइम लग रहा है, ए को मान लीजिए टाइम लग रहा है 4 घंटे और बी को मिलने के बाद में टाइम लग रहा है 9 मिनट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि आपको मीट करने के बाद का टाइम बता रखा हो कि दूसरी तरफ पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला इसको आप याद रख सकते हैं। S1/S2 इज इक्वल टू √T2/T1, ठीक है। और ये टाइम कौन सा है? आफ्टर मीटिंग का टाइम है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में डालते हैं। देखिए ए दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है? 72 km/h, मतलब इसने ये स्पीड दे रखी है। अगर ये 72 है, दूसरा S है और अंडर रूट कितना है? 9/4। देखिए इसका 4 था एक का, तो लेकिन ये नीचे आएगा। S1 और T1 रिवर्स है, तो 9/4 हुआ। इसका अंडर रूट सोल्व करेंगे तो सिंपली कितना हो गया? 72/S इज इक्वल टू 3/2। सही है, तो आपका S का आ गया S इज इक्वल टू 72 × 2/3। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। 48 km/h इज योर आंसर है। मतलब जो स्पीड 2 है वो कितनी हो जाएगी? 48 km/h। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा रहा हूं। क्वेश्चन अच्छा है। ये बोलता है कि दो स्टेशन है, X और Y स्टेशन है, और X स्टेशन से A चलता है, Y स्टेशन से B चलती है ट्रेन। अब ये दोनों ट्रेन चली हैं और उसके बाद किसी पॉइंट में मिलने के बाद भी ये आगे चलती चली गई। एक बार क्रॉस किया, मिली और फिर क्रॉस करके चली गई। तो कहता है क्रॉस करने के बाद का टाइम बताता है 4 घंटे और 9 घंटे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप ये फॉर्मूला याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि S1 है और इधर नीचे T1 है, मतलब सामने सामने नहीं है, रिवर्स है। तो S1 इसने दे रखा है खुद ही 72, T2 इसे दे रखा है 9 आवर्स और T1 दे रखा है 4 आवर्स। तो ये अंडर रूट में हो तो 3 बन गया, ये 2 बन गया। तो सिंपली आपका क्या है आंसर? S2 इज इक्वल टू 72 2/3। ये आपने सोल्व किया, 48 km/h इज आंसर। सिंपल है। ऐसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जहां पे फॉर्मूला लगता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? Two men started at the same time from A to B and B to A respectively with the speed of 20 km/h and 40 km/h. Find first person
takes 2 hours to reach B after meeting. So find the time of second person to reach A after meeting. देखिए सिंपल सा वही सेम क्वेश्चन है, बस इस बार फॉर्मूला वही लगाएंगे, थोड़े से बस जो डाटा है वो अलग दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं, A और B, ठीक है। यहाँ से एक आदमी चलता है, एक आदमी यहाँ से चलता है, कहीं पे मीट करते हैं, मीट करने के बाद इसको टाइम कितना लगता है, फर्स्ट पर्सन को टाइम लगता है 2 आवर्स, ठीक है। और इसकी स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर इस पर्सन की, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें ये टाइम निकालना है कि दूसरे पर्सन को मिलने के बाद कितना टाइम लगेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, S1 by S2 is equal to अंडर रूट T2 by T1 है, ये हमारा फॉर्मूला था। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं सारी वैल्यूज, क्या हो गया 20 by 40 is equal to अंडर रूट T2 by 2, तो ये कैंसिल हुआ, ये कितना हो गया 1 by 2, 1 by 2 is equal to अंडर रूट T2 by 2, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये हो गया 1 by 4 is equal to 1 by 2, यहाँ पे T2 है तो T2 की वैल्यू क्या हो गई 1 by 2 hours, है ना। ये 2 इधर चला गया, 2 by 4 बना, दैट इज हाफ, तो T2 को टाइम लगता है आधा घंटा पहुंचने में। सिंपल है, सिर्फ मैंने इसके फॉर्मूले के अंदर डाला, ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम मंकी वाले करते हैं, जिसमें मंकी क्लाइंबिंग का पोल क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन दे रहा है, अ मंकी क्लाइम्स 5 meters in first minute and slips 2 meters in next minute. If height of the pole is 50 meters, find the time taken by monkey to reach the top of the pole. मतलब क्या बोल रहा है कि एक पोल है, ठीक है, जिसकी इसने हाइट बताई है 50 मीटर्स, ठीक है, और बोलता है फर्स्ट मिनट में ये मीटर जाता है 5 मीटर्स और सेकंड मिनट में स्लिप कर जाता है 2 मीटर्स, ठीक है। मतलब कि यहां पे जो बचता है वो 3 मीटर है। मतलब क्या हुआ कि 2 मिनट के अंदर ये क्लाइंब करता है सिर्फ 3 मीटर, है ना। पहले में से 5 मीटर ऊपर गया, नेक्स्ट मिनट में 2 मीटर नीचे आ गया, तो मतलब 2 मिनट में से 3 मीटर क्लाइंब किया। अब देखिए क्वेश्चन करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि आप इस 50 मीटर के अंदर से फर्स्ट स्टेप माइनस कर दो 5 मीटर का, हमेशा ये बड़े वाले स्टेप को माइनस करके 45 आया। अब आपको इसके नियरेस्ट पहुंचना है, अगर एग्जैक्ट पहुंच जाए तो अच्छा, थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाए तो अच्छा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर मुझे 3 मीटर्स को 45 मीटर्स बनाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करेगा 15 से, मैं इसको इंटू 15 करता हूं, है ना। 3 इंटू 15 क्या हो गया 45, तो इसको इंटू 15 करता हूं, तो ये कितना हो गया 30 मिनट्स, है ना। 30 मिनट में ये 45 मीटर्स चल जाएगा, सही है। और नेक्स्ट मिनट में क्या होगा 5 मीटर बचा हुआ है, मतलब 31 मिनट में ये 50 मीटर कर जाएगा, बस। तो देखिए इसमें क्या था कि बच्चे नॉर्मली जो 3 मीटर होता है तो इसमें एक स्टेप और चढ़ा देते हैं, क्या करते हैं इसको, इससे यहाँ 16 से कर देते हैं, 16 × 48, फिर बोलते हैं लास्ट में 2 मीटर बचे। ऐसा नहीं करते, सबसे पहले आपको 50 में से जो फर्स्ट स्टेप है माइनस कर लेना है, 5 मीटर का माइनस कर लिया आपने। अब 45 के नियरेस्ट जाना है, तो 3 से 45 गया 15 गया, 15 से इसको मल्टीप्लाई किया 30 मिनट आया, और नेक्स्ट मिनट के अंदर ये पूरे जो 5 मीटर बचे थे वो चढ़ गया, तो सिंपली आपका आंसर आ गया 31 मिनट्स। मतलब 31 मिनट्स पे मंकी पोल के टॉप पे पहुंच गए, सही। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ मंकी क्लाइम्स 15 meters in first minute and slips 5 meters in next minute, राइट। पहली मिनट में वो 15 मीटर क्लाइंब करता है, दूसरी मिनट में वो 5 मीटर स्लिप कर जाता है, और हाइट ऑफ द पोल बोल रहा है 52 मीटर्स है। अच्छा ठीक है, तो बोल रहा है ये 52 है, पहले में ऊपर जाता है 15 मीटर्स और दूसरे में स्लिप कर जाता है 5 मीटर्स, इतना ही है। 5 मीटर स्लिप करता है तो वापस आ जाता है यहाँ, मतलब फिर से वही लिखता हूं तो बोलता हूं 2 मिनट के अंदर ये कितना ऊपर जाएगा 10 मीटर्स, है ना। 2 मिनट में 10 मीटर ऊपर जाएगा। अब क्या करें, सबसे पहले क्या करना है, 15 में से माइनस क्या कर दो, ये 52 में से क्या माइनस करना है 15, कितना हो गया 37। तो हमें क्या करना है, 10 को 37 के पास पहुंचाना है, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, मतलब कि आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 मीटर्स हो गया। इसको भी आप 4 से करते हैं तो 8 मिनट हो गया, मतलब 8 मिनट में वो 40 मीटर क्लाइंब कर जाएगा। देखिए नेक्स्ट मिनट में क्या हो रहा है, ये 40 मीटर आ गया, लेकिन नेक्स्ट मिनट में इसको चढ़ना है 12, पर ये चढ़ कितना सकता है 15, मतलब कि इसको पूरी मिनट नहीं लगेगी, सिर्फ कितनी मिनट लगेगी 12 आउट ऑफ 15 मिनट लगेगी। इसको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो इसको इनटू 60 कर देता हूं, 15 चौको 60, 12 चौको 48, 48 सेकंड्स इसको एक्स्ट्रा लग जाएंगे ना लास्ट वाले स्टेप के लिए। और पहले ऑलरेडी 8 मिनट था, तो आपका आंसर क्या आ गया 8 मिनट्स और 48 सेकंड्स।
1 मिनट 14 सेकंड्स में मून की टॉप पे पहुंच जाएगा, पोल के ऊपर। इजी है। देखिए ये स्टेप याद रखने की जरूरत है कि आपने जो फर्स्ट या 15 मिनट से आपको माइनस करना है और फिर इसको यहां तक लेके जाना नियरेस्ट। ठीक है, चलिए अब हम बुलेट और साउंड के क्वेश्चन करते हैं, जो आज का लास्ट टॉपिक होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 guns were fired from the same place at an interval of 10 minutes 30 seconds, but a person in train approaching the place hears the second shot 10 minutes after the first. Find the speed of the train assuming sound travels at the speed of 330 meter per second. देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ये समझना पड़ेगा कि रेशियो मेथड हम कैसे लगा सकते हैं, और ये बेस्ट रेशियो मेथड से ही होता है। ठीक है, तो देखिए समझाता हूं आपको। मान लीजिए यहां से गन की फायरिंग हो रही है इस प्लेस से, और ये ट्रेन आ रही है। अब अगर जो मान लीजिए ट्रेन मूव नहीं होती तो दोबारा उस आदमी को कितने में सुनना चाहिए था? 10 मिनट 30 सेकंड में सुनना चाहिए था, लेकिन वो पास आ गया तो उसका पास कितना 30 सेकंड ट्रेवल हो गया, और ये इसने कितनी देर में ट्रेवल किया? 10 मिनट में ट्रेवल किया, है ना? 10 मिनट में यहां से यहां तक आया। और अगर साउंड की बात करें तो साउंड इसी डिस्टेंस को 30 सेकंड में ट्रेवल कर देती बस। अब अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमने क्या सीखा था? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब कि ऐसे लिख सकते हो s1 by s2 = t2 by t1। मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात यहां पे कर रहा हूं। इस पोर्शन को साउंड ट्रेवल करती 30 सेकंड में, लेकिन जो एक पर्सन है ट्रेन के अंदर से 10 मिनट में ट्रेवल किया। बस यही क्वेश्चन है। यहां पे मैं s1 डाल देता हूं 330, s2 मेरा अननोन है, टाइम टू कितना है? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को अगर मैं सेकंड्स में चेंज करता हूं 10 into 60 डिवाइडेड बाय 30 सेकंड्स, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 30 दूनी 60, ये कैंसिल हो गया, तो s2 कितना आ गया? 33/2, दैट इज 16.5 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी स्पीड आ गई ट्रेन की, 16.5 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। देखिए एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिससे कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 guns are fired from the same place at an interval of 6 minutes. A person approaching the place observes that 5 minutes 52 seconds have elapsed between the hearing of the sounds of 2 guns. Velocity of sound is 330 meter per second. तो आपको क्या निकालना है? Find the speed of the man approaching the place. देखिए वही सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि मान लीजिए इस जगह से बुलेट की फायरिंग हुई और यहां से वो पर्सन जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, ये मूव करके यहां तक आया, और अगर ये मूव नहीं करता तो इसको टाइम कितना लगता? पूरा 6 मिनट लगते। लेकिन अब इसने क्या किया? 5 मिनट 52 सेकंड लगे, मतलब ये जो ये ट्रेवल हुआ 8 सेकंड, और वैसे इसको बोल सकता हूं 5 मिनट 52 सेकंड। तो मतलब जो ये डिस्टेंस है इसको साउंड ट्रेवल करती 8 सेकंड में, और मैंने किया 5 मिनट 52 सेकंड में, बस यही है। तो इसी को मैं फिर से भी बोल रहा हूं, डिस्टेंस सेम है, तो s1 by s2 is equal to t2 by t1। s1 यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड है, तो मैं यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड डालता हूं 330 by s2 is equal to t2 कितना होगा? टाइम जो दूसरा लगा रहा है, कितना टाइम लगा रहा है? 5 मिनट और 62 सेकंड, तो 52 सेकंड हो गई। तो इसको मैं अगर सेकंड में चेंज करता हूं तो 5 into 60 300, 300 plus 52 352 सेकंड, और वैसे इसकी 8 सेकंड, बस यही है। तो आप s2 निकाल सकते हैं। s2 is equal to 330 into 8 by 352, है ना? अब ये आएगा मीटर पर सेकंड, और क्वेश्चन में क्या बोला है? किलोमीटर पर आवर बताइए। तो आपको किलोमीटर पर आवर करने के सिंपलीफाई करेंगे 18/5 से। बस हम इसको सोल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, और इसको सोल्व करते ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए कर देता हूं 32 है ना, 832 44 आ गया, 34 आ गया, है ना? तो ये हो गया 20, 3 into 18/2 कितना आ गया? 27 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर क्या हो गया? तो जब मैंने इसको सोल्व किया 3 into 180/2, तो ये मेरा कैंसिल हुआ, और ये मेरा आंसर आ गया 27 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो मैन है वो अप्रोच कर रहा है 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इजी क्वेश्चन था। देखिए इसमें रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये रेशियो समझना पड़ेगा कि जो साउंड ट्रेवल करती है वो 8 सेकंड में ट्रेवल करती है इस डिस्टेंस को, और जो ये मैन है इसने 5 मिनट 52 सेकंड लगाई इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो अगर ये डिस्टेंस सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्पीड्स, s1 by s2 is equal to t2 by t1। यहां पे मैंने वैल्यूज डाली और सोल्व किया, और एंड में मैंने 18/5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसने आंसर किलोमीटर पर आवर मांगा है, तो इसको कन्वर्ट करके मैंने इसको 27 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।